प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को जो क्लास 10, 11, 12 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक पढ़े थे, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस के बारे में। समझ गए? या यूं कहें कि चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। यानी कि किसी एक्सेस को जो हम लोग रेगुलर एक्सेस को देखते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है और ऑरिजिन से पास होता है, उसी को यदि हम लोग चेंज कर दे तो क्या फॉर्मेट होगा और कितने प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग इस सेशन में देखेंगे। और चेंज करने से कोऑर्डिनेट में क्या फर्क पड़ता है, उस चीज को भी आज हम लोग देखते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, कोई एक्सेस आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये आपका हो गया 0। इस चीज को तो हम लोग पढ़े हैं या नहीं? अब क्या है कि इसको कितने प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका तरीका है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, इसमें क्या है कि ये x, ये y, x डैश y डैश, ये 0, ये आपका एक्सेस दिया हुआ है। समझ गए? और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से चेंज करेंगे। कैसे? तो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल ही एक दूसरा एक्सिस लेते हैं। ये समझ गए? ये जो है आपका, ये आपका क्या हो गया, न्यू। समझ गए? ये आपका क्या हो गया, न्यू एक्सेस। और ये जो पहले आपका क्या था, सेंटर, ये सेंटर अब आपका क्या बन गया, एच के। समझ गए? क्या बन गया, एच के। यानी कि ये जो आपका ओल्ड एक्सेस है, ये रखा हुआ था, इसको हम लोग उठाकर क्या कर दिए, इस पॉइंट पे कर दिए, इस पॉइंट पे लेते आए। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये आपका ऑरिजिन तो नहीं रहेगा ना, अब ये आपका ऑरिजिन नहीं रहेगा। हम लोग ये जो h है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 0 से लेकर यहां तक, यानी कि पहले हम लोग थोड़ा दूर चले। समझ गए? ऑरिजिन से पहले क्या हुआ, थोड़ा दूर चले। और यह h क्या बताता है कि फिर वहां से हम लोग ऊपर उठाए। समझ गए? यहां से क्या किया, हम लोग ऊपर उठाए। तो ऐसा जो चेंज होता है, इस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। समझ गए? ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, h, और ये कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। ये कहलाता है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। हम लोग इसको कर सकते हैं रोटेट भी। रोटेशन ऑफ एक्सेस। रोटेशन ऑफ एक्सेस का मतलब है कि x y x डैश y डैश, ये जो है आपका पहले से एक्सेस दिया हुआ है, और इसी जगह पर हम लोग हल्का से एक एंगल अल्फा लेके घुमा दिए। ऑरिजिन को चेंज हम लोग नहीं किए। समझ गए? ऑरिजिन को चेंज किए बिना ही हम लोग इसको हल्का सा क्या किए, घुमा दिए, इस प्रकार से। ये एंगल आपका कितना हो गया, अल्फा। समझ गए? ये एंगल आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो ये जो हम लोग किए ना, इसमें क्या किए कि जैसे आपका पहले ये आपका 90 डिग्री था, इसी प्रकार ये भी आपका इस बार कितना है, 90 डिग्री।
ये जो आपका ऑरिजिन था इस बार भी ऑरिजिन ही है, लेकिन एक्सेस को क्या किए उसी जगह पे हम लोग हल्का सा क्या किए रोटेट कर दिए। समझ गए किस एंगल से? तो अल्फा एंगल से हम लोग रोटेट कर दिए। इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ एक्सेस। फिर आपका तीसरा हो सकता है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस। यानी कि हम लोग जो है दोनों काम क्या करेंगे एक साथ करेंगे। हाँ, दोनों काम क्या करेंगे एक साथ। कहने का मतलब है कि ये आपका हो गया x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। सबसे पहले तो आप जो है ना ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिन को शिफ्ट आप यहाँ पर कर दिए और इसके बाद फिर आप क्या किए कि आप ये वाला पोर्शन नहीं लेकर आप क्या किए इसको रोटेट कर दिए, यानी कि आप इस प्रकार से कर दिए। समझ गए? ये फिर भी आपका 90 डिग्री ही रहेगा और ये आपका कितना हो गया एच के। कितना हो गया एच के। सबसे पहली बात आप क्या किए कि ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिए। ऑरिजिन को कहां शिफ्ट कर दिए? एच के पे। ऑरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब आप ट्रांसलेशन किए। ठीक है, इसके बाद फिर आप इसको रोटेट कर दिए, घुमा दिए। ये आपका क्या हो गया रोटेशन। तो यहां पर हम लोग एक काम किए, यहां पर एक काम किए, लेकिन यहां पर एक साथ में दो काम किए। तो इस तरह से हम लोगों को समझना चाहिए। और अब इस पे आपको हम लोग पढ़ेंगे अभी कि सपोज कि ये वाला हम लोग पोर्शन करते हैं लेते हैं तो आपका कोऑर्डिनेट पुराने कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, इसमें आपका क्या रिलेशन रहेगा और इसमें आपका पुराना कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, इस चीज को हम लोग अब सीखते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है? कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन when the origin is shifted to a new point HK, the new axis remaining parallel to the original axis। यानी कि सिर्फ हम लोग ऑरिजिन को चेंज किए तो कौन सा लगेगा? ट्रांसलेशन। इसमें ट्रांसलेशन लगेगा। फोटो से देखिए, x और y ये आपका हो गया ओरिजिन। ठीक, और यहां पर एक पॉइंट है P x y। समझ गए? एक पॉइंट है P x y। तो यदि इसका नाम m दे देते हैं, ये परपेंडिकुलर खींचे हैं तो ओ एम कितना हो जाएगा? ओ एम आपका हो जाएगा, समझ गए, ओ एम एक्स और पी एम कितना हो जाएगा? वाई। ठीक है, ओ एम एक्स और पी एम आपका कितना हो गया? वाई। अब क्या किए कि ओरिजिन को आप यहां पर शिफ्ट कर दिए एच के पे। इसका नाम एक्स्ट्रा दे दीजिए और इसका नाम क्या दे दीजिए आप? वाई। ठीक, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब इस जो है ना न्यू सेंटर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका इसका नाम हो गया एक्सट्रेस और वाई डैश। समझिए क्या नाम हो गया? एक्सट्रेस और वाई डैश। ये एक्सट्रेस वाई डैश, पहले यदि एक्स वाई की बात कीजिएगा तो ये आपका है ओरिजिनल पॉइंट और ये आपका क्या हो गया? न्यू पॉइंट। समझ गए? एक्सट्रेस वाई डैश न्यू पॉइंट। ऑब्वियस बात है ये आपका क्या हो गया? न्यू एक्सेस।
ये आपका हो गया न्यू एक्सेस। ठीक, हम लोगों को ओरिजिनल और आपका न्यू के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये वाला आपका एक्सट्रेस हो जाएगा, हाँ या नहीं। और ये जो सिर्फ इस दूरी की बात कीजिएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, वाई। इसका आप नाम दे दीजिए, m है ना, इसका नाम n दे दीजिए, और इसका नाम क्या दे दीजिए, o डैश। इसका नाम आप दे दीजिए o डैश। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, इधर लिख दीजिए, इस जगह पे h, ऐसे आप जो है ना लम डाल दीजिए, और m n है ना, इसका नाम आप रख दीजिए m1। समझिए क्या नाम रख दिए, m1। तो अब देखिए, तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट है। OM बराबर आपका कितना है, OM बराबर x है या नहीं। PM बराबर आपका कितना है, y। ठीक, O डैश n बराबर आपका कितना है, x डैश। अब Pn बराबर कितना है, y डैश। ठीक है, अब देखिए, तो OM बराबर आपका कितना है, x। OM को OM1 प्लस M1M लिख सकते हैं ना, OM1 प्लस M1M। और OM जो है, आप क्या कीजिए, OM किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर लिख दीजिए, किसके बराबर हो जाएगा, ये S के बराबर हो जाएगा ना। आप थोड़े देर के लिए पुराने एक्सेस को भूल जाइए। यहां पर एक पॉइंट है H के, एक पॉइंट कितना हो गया, H के। तो OM1 किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर, और O डैश M1 किसके बराबर, K के बराबर। यानी कि OM1 आपका किसके बराबर, H, और O डैश M1 ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर। ठीक है, तो OM1 के जगह पे आप क्या लिखिएगा, H, और M1M किसके बराबर हो जाएगा, O डैश N के बराबर, है या नहीं। किसके बराबर हो जाएगा, O डैश N के बराबर, और ये X, तो H प्लस O डैश N। O डैश N किसके बराबर है, X डैश के बराबर है। बराबर कितना हो गया, X। यानी कि X बराबर क्या हो गया, X डैश प्लस H, या आप कह सकते हैं कि X डैश बराबर X माइनस H। यानी कि जो आपका, यदि आप शिफ्ट करते हैं, किसको शिफ्ट करते हैं, ऑरिजिन को H के से, तो जो नया कोऑर्डिनेट होगा, वह नया कोऑर्डिनेट पुराने कोऑर्डिनेट में से H को क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। नहीं, यदि आप ऑरिजिन को कहां पे शिफ्ट किए, H के पे, और आपको न्यू X कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पुराने X कोऑर्डिनेट में से आप H को माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा न्यू X कोऑर्डिनेट। इसी तरह से आप इधर देखिए, तो PM किसके बराबर है, Y के बराबर। PM को आप क्या लिख सकते हैं, PN प्लस N। PN किसके बराबर, PN कहीं पे लिखे हैं क्या, PN आपका Y डैश के बराबर है। और NM को आप O डैश M1 लिख सकते हैं बराबर Y डैश प्लस OM1 किसके बराबर है, OM1 किसके बराबर है, H के बराबर। ये आपका हो गया H बराबर Y। यानी कि Y बराबर Y डैश प्लस H, या Y डैश बराबर कितना, Y माइनस K है ना। आप यहाँ पर O डैश M1, ये K है ना, ये कितना आपका है, K। तो ये कितना हो गया, बोलिए तो, ये आपका कितना हो गया, K, है या नहीं। और ये आपका कितना हो गया, K। ठीक,
यानी कि जो न्यू कोऑर्डिनेट है आपका, न्यू कोऑर्डिनेट में आपको लाना है, तो जो आपका वर्ल्ड वाई कोऑर्डिनेट है उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस के। समझ गए, यानी कि के को क्या कर देना पड़ेगा, आपको माइनस कर देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि यदि आपका एक्स वाई आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, ओरिजिनल पॉइंट दिया हुआ है, और आप जो है एच के से आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, किसको, ओरिजिन को। तो अब जो न्यू एक्सेस है, उसके लिए जो आपका न्यू पॉइंट है, उस पॉइंट को प्राप्त करने के लिए आपको x में से क्या माइनस करना पड़ेगा, h, और y में से क्या माइनस करना पड़ेगा, k माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है, कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन व्हेन द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा, द ओरिजिन रिमेनिंग फिक्स्ड। यानी कि एक्सेस को हम लोग रोटेट कर रहे हैं और ओरिजिन आपका क्या है, फिक्स्ड है। यानी कि किस कैटेगरी में आएगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस में आएगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस में। कहने का मतलब है कि आपका इस प्रकार से एक्स वाई, ये ओरिजिन ये दिया हुआ है, यहां पर आपका एक पॉइंट है P एक्स वाई, इस पर आप एक परपेंडिकुलर डालिए M, तो OM बराबर आपका कितना हो गया x, और PM बराबर आपका कितना हो गया y। समझ गए। अब क्या कीजिए, तो अब आप ऐसा कर रहे हैं कि एक्सेस को रोटेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, रोटेट। यानी ओरिजिन आपका फिक्स्ड है, यानी कि अब आपका एक्सेस इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से। ये आपका एक्स डैश और ये आपका हो गया वाई डैश। और ये जो आप रोटेट किए हैं किस एंगल से, तो आप अल्फा एंगल से इसको रोटेट किए। समझ गए, अल्फा एंगल से रोटेट किए। अब जो आप रोटेट किए उसके करस्पॉन्डिंग, अब ये पॉइंट तो बदल जाएगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग आप मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स डैश वाई डैश। ये आपका था हाँ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, ओरिजिनल पॉइंट, और ये आपका हो गया न्यू पॉइंट। समझ गए, ये आपका हो गया न्यू पॉइंट। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया, न्यू पॉइंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो करना ये है कि अब इसके करस्पॉन्डिंग, समझ गए, इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के लिए आप क्या कीजिए, तो इस पॉइंट के लिए आप यहां पर एक क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और इसका नाम आप दे दीजिए n। इसका नाम क्या दे दीजिए, n। अब ON किसके बराबर हो जाएगा, ON, अब तो आपका न्यू एक्सेस हो गया ना, तो ON किसके बराबर हो जाएगा, x डैश के बराबर, और PN किसके बराबर हो जाएगा, y डैश के बराबर। यानी कि ON बराबर हो गया x डैश, और PN बराबर कितना हो गया, y डैश। PN बराबर आपका हो गया y डैश। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक यहां पे लंब डाल दीजिए, नाम इसका दे दीजिए M1, और एक लंब आप यहां पे डाल दीजिए, नाम दे दीजिए N1। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये एंगल अल्फा है, समझ गए, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल आपका किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर। समझ गए, किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर, क्योंकि आप किस एंगल से रोटेट किए थे,
अल्फा से आप इसको रोटेट किए थे, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिए आप, तो अब आपके पास ट्रायंगल है O N M1। इन ट्रायंगल O N M1 cos अल्फा बराबर क्या होगा और sin अल्फा बराबर क्या होगा। तो cos अल्फा कितना हो जाएगा V/H, यानी कि O M1 बटे H कितना ON, और sin अल्फा कितना हो जाएगा P/H, यानी कि NM1 बटे में कितना ON। तो OM1 और ON किसके बराबर है x डैश के बराबर है, यानी कि ये आपका x डैश हो गया। NM1 और ON किसके बराबर है, तो ON आपका किसके बराबर है x डैश के बराबर। कहने का मतलब है कि आपको क्या मिल गया, OM1 बराबर मिल गया x डैश cos अल्फा, और NM1 बराबर हो गया x डैश sin अल्फा, x डैश sin अल्फा, ठीक। अब देखिए, अब आप बात कीजिए ट्रायंगल PN1N1। इन ट्रायंगल PN1N, हम लोगों का एम है x और y के बीच में रिलेशन दिखाना, समझ गए। अब इसमें देखिए तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा और sin अल्फा बराबर, अब बेस आपका कितना हो गया B/H होता है ना, बेस इस पर कितना हो गया PN1 और H कितना हो गया PN। यहां पर देखिए इसके सामने P होता है, साइन में क्या होता है P/H, तो इस बार P आपका कितना हो गया N1N, कितना हो गया N1N, और H आपका कितना है, H आपका है PN, समझ गए। H आपका कितना है PN, समझ गए ना, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तो PN1 किसके बराबर है, PN1 तो कहीं भी नहीं निकाले हैं, तो ये तो PN1 ही हो गया। अब PN किसके बराबर है y डैश के बराबर है। N1N शायद नहीं मालूम है, लेकिन PN किसके बराबर है y डैश। यहां से PN1 बराबर y डैश और कितना cos अल्फा हो गया, और यहां से N1N किसके बराबर हो गया y डैश और कितना sin अल्फा, ठीक है। इतना मान हम लोग निकाल लिए। अब आइए अब देखिए, अब हम लोगों को जो है x में रिलेशन निकालना है। x OM लेकर चलिए, तो आप OM बराबर आप क्या क्या लिख सकते हैं, OM बराबर, समझ गए, OM बराबर आप क्या क्या, या ऐसा कीजिए ना, आपको क्या मालूम है ON मालूम है ना, आपको क्या मालूम है ON, ठीक है। ON आपको मालूम है, ON भी लेकर बढ़ सकते हैं। हम लोगों को रिलेशन किस में दिखाना है x y और x डैश y डैश में, ठीक है। यदि आप ON लेकर बढ़े तो ON बराबर आप ऐसा OM बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि OM1 माइनस MM1 है या नहीं, MM1 ऐसा लिख सकते हैं क्या। OM बराबर क्या लिख सकते हैं OM1 माइनस कितना O, बल्कि OM बराबर OM1 माइनस MM1। OM किसके बराबर है x, और OM1 देखें तो कहीं निकाले हैं क्या, OM1 किसके बराबर है x डैश cos अल्फा, और MM1 देखिए तो MM1 नहीं मालूम है ना, लेकिन MM1 किसके बराबर है N1N के बराबर, किसके बराबर है N1N के बराबर। तो x बराबर हो गया x डैश cos अल्फा माइनस N1N, देखिए तो N1N किसके बराबर है y डैश sin अल्फा के बराबर। कहने का मतलब है कि x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, और x का वैल्यू क्या निकाल लिए
एक्स डैश कॉस अल्फा माइनस वाई डैश साइन अल्फा। इसी तरह से y लेके चलिए तो y आपका किसके बराबर है? pm। pm बराबर आप क्या लिख सकते हैं? pn1 प्लस n1m। तो pm आपका y के बराबर है, y बराबर pn1 देखिए तो कहीं निकाले हैं क्या? pn1 है या नहीं? किसके बराबर? y डैश cos अल्फा। और n1m देखिए तो n1m कहीं निकाले हैं? n1m तो नहीं निकाले हैं, लेकिन n1m किसके बराबर है? nm1 के बराबर है, nm1 के बराबर है। तो y बराबर y डैश cos अल्फा और nm1 ये किसके बराबर है? x डैश sin अल्फा। यानी कि y बराबर x डैश sin अल्फा प्लस y डैश cos अल्फा के आपका बराबर हो गया। तो ये जो है ना, हम लोग क्या किए, एक रिलेशन निकालिए। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, फिर इसको समाप्त करते हैं। तो x बराबर x डैश cos अल्फा माइनस y डैश sin अल्फा, y बराबर x डैश sin अल्फा प्लस y डैश cos अल्फा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि x और y, x डैश y डैश और अल्फा के बीच में एक रिलेशन निकाले। आप इसको नोट कीजिए, इसका बहुत ही जरूरी है। हाँ, कई बार इसको जो है ना याद करके भी रखना पड़ता है। जब हम लोग कोनिक सेक्शन में जाएंगे तो इस रिजल्ट को जो है याद करके रखना पड़ेगा, तभी जो है ना हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम लोग जो है कि x को एक्सप्रेस किए x डैश और y डैश के कोऑर्डिनेट में, और y को एक्सप्रेस कर लिए x डैश और y डैश के कोऑर्डिनेट में। अब बात यह है कि x डैश और y डैश को हम लोग x और y के कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। आइए एक रिलेशन वैसा भी निकालते हैं। ये आपका हो गया 1 और इसको आप मान लीजिए 2। 1 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए cos अल्फा से, और 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप sin अल्फा से। देखिए तो क्या होगा, cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए x cos अल्फा, समझ गए, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? x डैश cos स्क्वायर अल्फा माइनस y डैश sin अल्फा cos अल्फा, और इसमें मल्टीप्लाई किए हैं sin अल्फा से। तो y sin अल्फा इक्वल टू x डैश sin स्क्वायर अल्फा प्लस y डैश cos अल्फा और sin अल्फा, और दोनों को हम लोग क्या किए हैं? जोड़े। जोड़िएगा तो ये भाई साहब कैंसिल, यहां पर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर x डैश आप कॉमन ले लीजिए, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा होगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। कहने का मतलब x डैश बराबर कितना हो गया? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। यहाँ पर x को हम लोग एक्सप्रेस किए थे x डैश y डैश में, यहाँ पर x डैश को एक्सप्रेस कर लिए हम लोग x और y में। फिर क्या कीजिए, तो फिर आप अब जो है एक में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए sin अल्फा से, 1 इंटू साइन अल्फा, और माइनस कर लीजिए 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए cos अल्फा से। तो कितना हो जाएगा बोलिए तो? x sin अल्फा इक्वल टू x डैश, पहले आपका cos अल्फा है तो cos अल्फा sin अल्फा हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस दे दीजिए y डैश sin स्क्वायर अल्फा, और इसको आप cos अल्फा से मल्टीप्लाई किए हैं तो y cos अल्फा इक्वल टू x डैश sin अल्फा cos अल्फा और प्लस y डैश
और आपका हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, समझ गए। और आप माइनस किए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, सब का बदल जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो x साइन अल्फा माइनस y cos अल्फा, यहाँ पर माइनस y डैश कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और इसका वैल्यू कितना होता है 1। कहने का मतलब है कि माइनस वाई डैश बराबर आपका हो गया एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा, माइनस से गुना कर दीजिए, वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा हो गया। कहने का मतलब है कि एक सेट आपको यहां मिला था, और अब जो है एक्स डैश बराबर आपका कितना हो गया, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, और वाई डैश बराबर कितना हो गया, तो वाई डैश बराबर आपका कितना हो गया, वाई कॉस अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा, समझ गए। तो एक्स डैश वाई डैश हम लोग निकाल लिए, ठीक। तो अभी इस वाले फॉर्मेट में हम लोग क्या किए थे, सिर्फ एक्सिस को रोटेट किए थे, हाँ या नहीं, ऑरिजिन आपका वहीं पर था, सिर्फ एक्सिस को क्या किए थे, रोटेट किए थे। आपका ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इस प्रकार से एक्स वाई, आप पहले ऑरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर लीजिए, समझ, ये जो आपका ओ है सेंटर 0 0, इसको आप कहां पे शिफ्ट कर दिए, इस जगह पे, समझ गए। तो इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, है या नहीं, इसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। और अब जो है कि आप एंगल को रोटेट किए, कल हम लोग रोटेट, जो पिछले क्लास में हम लोग रोटेट यहीं पे किए थे, लेकिन इस बार रोटेट हम लोग इस जगह पे किए, दो काम किए, एक पहले ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिए, ट्रांसलेट किए, और अब जो है यहां पर रोटेट कीजिए, अब रोटेट कीजिए। तो यदि यहां पर आपका एक पॉइंट था पी एक्स वाई, इस ओरिजिन के लिए, इस एक्सिस के लिए, और दोबारा यही भाई साहब हो गया एक्स डैश वाई डैश, समझ गए, एक्स डैश वाई डैश हो गया, और एक्स डैश वाई डैश किसके लिए हो गया, ये वाला का नाम एक्स डैश दे दीजिए, और इसका नाम क्या दे दीजिए, वाई डैश, मतलब न्यू आपका एक्सेस है, इसके लिए जो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स डैश वाई डैश। तो तब इस केस में आपका क्या रिलेशन बनेगा, याद कीजिए कल हम लोग क्या पढ़े थे, हाँ देखिए, तो हम लोग क्या पढ़े थे, x बराबर क्या पढ़े थे, देखिए कल हम लोग पढ़े थे x डैश प्लस h, क्या पढ़े थे, देखिए तो h प्लस x डैश पढ़े थे ना जी, x डैश प्लस y, x डैश प्लस h पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, यानी कि हम लोग x बराबर इस तरह से पढ़े थे, x डैश प्लस h, और y बराबर क्या पढ़े थे, y डैश प्लस के, हाँ या नहीं। और अब जो है आपका x डैश, तो x डैश की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस कितना हो गया h, और y डैश के जगह पे y cos अल्फा माइनस x sin अल्फा प्लस कितना k। इसमें दो काम हम लोग किए हैं, सबसे पहले क्या किए, ऑरिजिन को शिफ्ट किए, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, हाँ, और फिर एंगल को रोटेट किए, यानी कि रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों रहेगा, तब आपका जो है ये वाला कोऑर्डिनेट काम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए।